जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यार सबसे पहले मैं आज इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, किस पे ये वीडियो बननी है, वो आपको बताती हूँ। तो देखो यार, ये वीडियो ना उन लोगों के लिए है जिन लोगों को मॉक टेस्ट पे डाउट आते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब जो फ़ायदा है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, बेस्ट मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म एंड मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है, मॉक टेस्ट का क्या रोल है SSCGD में, वो सब के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो देखो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज ही मैंने एक वीडियो डाली, उसमें मैंने आपको बताया कि मेरी नाइट ड्यूटी थी आज। तो यार कल से मेरी जो ड्यूटी होगी ना, उसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। मैं हमेशा जो वीडियोस बनाती हूँ वो नाइट ड्यूटी से आने के बाद या फिर उस दिन पूरा फ्री रहते हैं, नाइट को जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, इसीलिए मैं सारी वीडियोज़ नाइट ड्यूटी से आने के बाद बनाती हूँ। तो मैं अभी सारी वीडियोस, मतलब 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिस पे आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट है, तो मैं वो सारी वीडियोस बना लेती हूँ एंड जब मेरी मतलब मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं डायरेक्ट उसे अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो बस बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, किसी को भी ना ये नहीं सोचना कि मॉक टेस्ट, यार मॉक टेस्ट में हम टाइम वेस्ट होता है। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं। मेरी एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहली बात यही है कि आपका सिलेबस ना कभी कंप्लीट नहीं होगा। बिलीव मी, कुछ ना कुछ आपका रह ही जाएगा। मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ ना, लेकिन मुझे अभी भी पता है कि कभी भी किसी का भी, चाहे वो किसी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो SSC, CGL, CPO, GD एंड इवन UPSC, कोई भी एस्पिरेंट का ना कभी भी फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। सारा रोल होता है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट का। तो ये मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ, देखो हमें ना हमेशा हार्ड वर्क तो करना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क के साथ अब जो जनरेशन है वो स्मार्ट वर्क की आ चुकी है। स्मार्ट वर्क में क्या इन्वॉल्व होता है, देखो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा पढ़ते रहोगे, ये आपकी बोर्ड एग्जाम्स नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आप लोग फोकस करते हैं, लेकिन अभी क्या है, मेन आप अभी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, वो पूरा का पूरा खेल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनका जो भी लेवल है इन चीज़ों पे। तो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं करना है, कोर्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोर्स के साथ साथ आपका जो मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उस पर आपको बिल्कुल नज़र रखनी है। एंड अभी तक देखो मेरा सिलेक्शन हो गया एंड मैं आगे जिन एग्जाम्स के लिए पढ़ रही हूँ ना, मैं आपको कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगी जिससे आप लोग का नुकसान हो। मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। आजकल मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ एंड GK GS पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरी मैथ्स और रीजनिंग ठीक है, लेकिन मैथ्स में भी एडवांस मैथ्स थोड़ी सी मैंने कवर नहीं किया, तो वो मैं कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं पहले इंग्लिश की 1-2 लेक्चर ले लिए, उसके बाद मैं निकालती हूँ अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक। तो आप लोगों को, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक से हम ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक, मैं आपको टेक्स्ट बुक इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद टेक्स्ट बुक ही यूज़ करती हूँ। मैं आप लोग को, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं अगले वीडियोज़ में दिखा भी सकती हूँ। तो टेक्स्ट बुक का पास आप खरीद लीजिए, ज़्यादा नहीं, 400-500 एंड कभी कभी तो 350 भी मिल जाता है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें सभी के सभी मतलब लास्ट 10 से 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर रहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज होता है, चैप्टर वाइज होता है, सेक्शनल मार्क होते हैं, हर एक चीज़ की आपके पास फैसिलिटी है उस पास में। ठीक है, अगर मान लो आपको टेक्स्ट बुक अच्छा नहीं लगता है तो RWA, तो मैंने आपको बोला ये वो फ्री भी देते हैं और पेड भी होता है। बाकी अड्डा 24/7 से भी आप ले सकते हैं। तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। मैं आजकल जब इंग्लिश पढ़ती हूँ ना, तो अगर मैंने 2 लेक्चर ली, उसके बाद मैंने बुक उठाती हूँ एंड कम से कम आधा 1 घंटा उसमें क्वेश्चंस लगाते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे को कितना आ रहा है। देखो कभी भी आपका साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, सबके साथ ही पर्सनली होता है कि हम आज कुछ पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम कल उसे भूल जाते हैं। बिलीव में होता है, आपके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है। मैं सिलेक्ट हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं मुझे सब कुछ आता है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना और आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, तो फिर आप देखते हो कि मेरी गलती कहाँ पे थी। ठीक है, तो मेनली सबसे ज़्यादा मेन आप लोगों के जो डाउट्स रहते हैं वो होते हैं मैथ्स में, कैसे करना है। तो मैं आपको मैथ्स का बताती हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आज आपने परसेंटेज चैप्टर किया, परसेंटेज में आपने किया पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसका एक लेक्चर लिया, आपने वो ले लिया, आपको लगा कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आप यहाँ पे गलती करते कि आप उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने लग जाते हैं एंड वो
फिर जो उसका कॉन्सेप्ट होता है वो आप भूल जाते हैं। एंड बिलीव मी, ऐसा भी होता है कि जैसे आप अभी पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो, उसके आपने क्वेश्चन किए, आपको आ गए, लेकिन जब आप मिक्स में परसेंटेज करोगे ना, तब आपके साथ नहीं होगा। ये चीज़ सबके साथ है, मेरे साथ खुद हुई है, आपके साथ भी होती होगी कि आज आप जिस क्लास से पढ़ रहे हो उस टाइम आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाने बैठते हो तो वहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं आ रही है। इसीलिए मॉक टेस्ट का काम ही यही है। आपके साथ एग्जाम में भी ये होता है, अगर आप सब कुछ पढ़ के गए, कभी मॉक टेस्ट नहीं लगाया, तो वहाँ भी सेम चीज़ ये होगी कि सब मिक्स होता है और आपसे वहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने घर पे मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो आपके साथ क्या एक अच्छी चीज़ होगी, पॉजिटिव चीज़, कि हाँ मैं इस इंटरफेस को फेस कर चुका हूँ, कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे को क्वेश्चंस नहीं समझ में आए थे, एंड उसके बाद आपको नोट करना है। मेरे साथ भी ये होता था, हमेशा होता था, हर एस्पिरेंट के साथ होता है कि वो अभी जिस लेक्चर को देख रहा है उससे उसे सब पूछा जाएगा, लेकिन जब वो पेपर करने बैठता है तब उसे कुछ नहीं आता। तो उस टाइम पे जब आप पेपर कर रहे हो वो चीज़ आपको नहीं आ रही है, आपको साइड में एक बॉक्स बनाना है एंड उसमें नोट करने हैं सारे टॉपिक्स। मान लो आपने आज मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, मेरी बात मानो, आपकी कितनी तैयारी हो, मॉक टेस्ट लगाओ, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में मॉक टेस्ट लगाओ, सब पे बेस्ड क्वेश्चन में मॉक टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चंस लगाए एंड वहाँ पे आपने देखा कि मुझे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, उनको आप नोट करो, उसके बाद फिर से वीडियो देखो, फिर से मॉक टेस्ट लगाओ। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अपना वीक पॉइंट पता चल जाएगा, एंड उसके साथ साथ जो आपके साथ एग्ज़ाम में होने वाला है वो आपके साथ पहले ही हो चुका है, ठीक है। इसीलिए मॉक टेस्ट ज़रूरी होते हैं। तो यही चीज़ आपको करना है कि आपको सबसे पहले एक चैप्टर कंप्लीट किया, परसेंटेज, जैसे उसका टॉपिक वाइज करा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने के बाद लगा लो। अगर आपको मन नहीं है, आपको लगता है कि मैं पूरा परसेंटेज को कंप्लीट करूं, तो फिर ये भी आप कर सकते हो कि परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस किया, उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसका एक बॉक्स बनाओ एंड वहाँ पे पॉइंट नोट कर लो कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे। एंड फिर ये सब कुछ करने के बाद ना, जब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मेरी इस चीज़ में गलती हुई, फिर से उसी चीज़ को देखो, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो वीक पॉइंट था वो क्लियर हो गया। एक बार आप करके देखना, आपको सच में लगेगा कि हाँ ये चीज़ फ़ायदा कर रही है। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। देखो मैं आपको सच बता रही हूँ, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो हर बच्चे को पता होता है, अच्छे से आता भी है, लेकिन कुछ लोग इसे फॉर ग्रांटेड समझते हैं कि हाँ हम रीजनिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखो अगर आप एक हफ्ते में मैथ्स के ना 5 से 6 मॉक लगा रहे हो, तो रीजनिंग का एक भी लगा लोगे वो भी मोर देन इनफ है। एंड एडिक्यूटी का जो पैटर्न है उसमें आपको पता है ना कि आपको रीजनिंग में किस चीज़ में फोकस करना है। आपको वहाँ पे रीजनिंग में क्लॉक कैलेंडर सब कुछ आपको आता है, बस क्लॉक कैलेंडर नहीं आता, तो उस चीज़ से रिलेटेड करो। रीजनिंग को आप कम प्रैक्टिस करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जीके जीएस, जो सबकी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, मेरे साथ भी था। तो जीके जीएस के लिए अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो नवीन सर, इंग्लिश मीडियम के हो तो परमार सर, ओके। इसके बाद आता है हमारा जीके जीएस के लिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो परमार सर, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैं परमार सर को प्रेफर करती हूँ। हिंदी मीडियम की भी कर सकते हैं, एंड अगर आप हिंदी मीडियम की तो नवीन सर। दोनों ही टीचर बहुत बेस्ट हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आजकल सब कुछ करंट अफेयर्स से ही आता है। उसकी बुक्स वगैरह लिस्ट में एक और वीडियो में बना दूँगी, ठीक है। लास्ट है हमारा हिंदी या इंग्लिश। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आपको RWA में जो बुक आती है जनरल हिंदी करके, वो बुक खरीद लेनी है, SSC GD के लिए आती है, तो उसको पढ़ के ले जाओ, आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। एंड अंकित सर ने पढ़ाया हुआ हिंदी का लेक्चर है, उनको आप कर लो, तो ये मोर देन इनफ है। हिंदी के लिए आपको ज़्यादातर मॉक टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट की ज़रूरत है आपको मेनली मैथ्स में, रीजनिंग में हफ्ते में दो मॉक या 1 मॉक, बाकी इंग्लिश और हिंदी एंड जीके जीएस इसके लिए तो आपको 5 मिनट चाहिए होते हैं, फटाफट हो जाता है, ठीक है। एंड तो फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो जैसे कि मैं थी, तो मैं आपको एक सर का नाम बताती हूँ, अमन सर है। उनके अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी एंड उसके बाद आपको ज़रूर रिज़ल्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं आपको मेन कैसे आपको टैकल करना है, क्या करना है, ये बताने के लिए पूरी वीडियो बनाई थी। आगे भी मैं वीडियोस आज ही बनाऊंगी, तो वो भी आपको अगर लगे कि हेल्पफुल तो आप ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।